नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे चैत्र पूर्णिमा के बारे में। इस दिन क्या करने चाहिए, कौन से दान नहीं करना चाहिए, व्रत करना चाहिए, दान, गंगा स्नान, ये सभी बातें आज हम पूरी डिटेल इस वीडियो में जानेंगे। थोड़ी सी भी वीडियो को स्किप ना करें, पूरी वीडियो ध्यान से सुनें, तभी आपको पूरी जानकारी होगी। और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चैत्र महीने की पूर्णिमा को बहुत पवित्र माना जाता है और इस दिन कई स्थानों पर हनुमान जयंती भी मनाई जाती है। इसलिए इस दिन पूजा, दान और साधना का विशेष महत्व होता है। सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर पवित्र नदी या घर में स्नान करें और साफ वस्त्र धारण करें। इससे शरीर और मन शुद्ध होते हैं। इस दिन भगवान विष्णु और सत्यनारायण की पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है और घर में सुख शांति आती है। चैत्र पूर्णिमा पर सत्यनारायण कथा का पाठ करें, इससे सभी मनोकामनाएं पूरी होने की मान्यता है। इस दिन हनुमान जी की भी पूजा करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें, क्योंकि यह दिन उनकी कृपा पाने के लिए विशेष माना जाता है। चंद्रमा को रात में जल अर्पित करें और मन ही मन अपनी इच्छा प्रकट करें और मानसिक शांति और सफलता मिलती है। इस दिन गरीबों को भोजन, फल, जल, वस्त्र का दान करें, इससे पुण्य की प्राप्ति होती है, जीवन में सुख और समृद्धि आती है। घर में दीपक जलाकर भगवान का स्मरण करें और वातावरण को पवित्र बनाएं, इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। इस दिन व्रत रखें या फलाहार करें, इससे आत्म संयम बढ़ता है और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। रात में चांद की रोशनी में कुछ समय ध्यान या भजन करें, इससे मन शांत और सकारात्मक बनता है। चैत्र पूर्णिमा के दिन तुलसी के पौधे में जल चढ़ाएं और उसकी परिक्रमा करें, इससे घर में सुख शांति बनी रहती है। इस दिन सफेद या हल्के रंग का वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है, क्योंकि यह चंद्रमा की शांति और शुद्धता का प्रतीक होता है। परिवार के साथ मिलकर पूजा और भजन कीर्तन करें, इससे घर में प्रेम और एकता बढ़ती है। चैत्र महीने की पूर्णिमा की रात घर के मंदिर में घी का दीपक जलाकर भगवान का स्मरण करें, इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और सुख शांति आती है। इस दिन रात में चंद्रमा को जल अर्पित करें और अपनी मनोकामना मन ही मन में कहें, इससे मानसिक तनाव दूर होता है और आपकी इच्छाएं 100% पूरी होती हैं। चैत्र पूर्णिमा पर भगवान विष्णु या सत्यनारायण की पूजा करें और प्रसाद में खीर और मीठा अर्पित करें, इससे आपके घर में सुख शांति और समृद्धि आएगी। इस दिन हनुमान जी का ध्यान करें और हनुमान चालीसा का पाठ आप जरूर करें। घर से भय, डर, बाधाएं और संकट, सभी प्रकार की बाधाएं दूर हो जाएंगी। चैत्र पूर्णिमा की रात एक दीपक में थोड़े से चावल और एक सिक्का डालकर जलाएं। बाद में उस सिक्के को तिजोरी में रख दें, इससे धन वृद्धि में योग्य बनते हैं। इस दिन माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए घर में दीपक जलाएं, इससे आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। गरीबों को अन्न, जल और मिठाई का दान करें, इससे जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। चैत्र पूर्णिमा की रात चांदनी में बैठकर कुछ समय ध्यान करें, इससे मन शांत होता है और नकारात्मक विचार दूर होते हैं। तुलसी के पौधे के सामने दीपक जलाकर उसकी परिक्रमा करें, इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। घर में कपूर और धूप जलाकर पूरे घर में घुमाएं, इससे वातावरण शुद्ध होता है। चैत्र पूर्णिमा के दिन नमक और सरसों के दानों से अपने ऊपर से 7 बार उतारकर बहते हुए पानी में प्रवाहित करें, इससे बुरी नज़र दूर होती है। इस दिन लाल मिर्च जलाकर उसकी धुनी घर में दें, इससे नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। इन सभी टोटकों को करते समय मन में श्रद्धा और विश्वास होना बहुत जरूरी है, तभी इनका फल मिलता है। इस दिन झूठ, क्रोध और बुरे विचारों से दूर रहें, सकारात्मक सोचें, सबके बारे में अच्छा सोचें, यही सबसे बड़ा जीवन का उपाय है। इस दिन छात्रों को चैत्र पूर्णिमा के दिन देर रात तक नहीं सोना चाहिए, क्योंकि यह दिन मानसिक ऊर्जा और एकाग्रता बढ़ाने का होता है। सुबह का समय सबसे ज़्यादा प्रभावशाली माना जाता है। इस दिन पढ़ाई के समय मोबाइल फ़ोन, सोशल मीडिया और गेम्स में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे ध्यान भटकता और याददाश्त कमज़ोर होती है। पूर्णिमा के दिन नकारात्मक सोच, डर और तनाव को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा की ऊर्जा मन को प्रभावित करती है और गलत विचार पढ़ाई को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस दिन बहुत ज़्यादा तला भुना और भारी भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आलस्य आता है और पढ़ाई में मन नहीं लगता। छात्रों को इस दिन झूठ बोलने, चीटिंग करने और गलत तरीके अपनाने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे आत्मविश्वास कम होता है और सफलता में बाधा आती है। पूर्णिमा के दिन अपनी पढ़ाई के स्थान को गंदा और अस्त व्यस्त नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे ध्यान भटकता है और नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है।
इस दिन बिना योजना के पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, बल्कि सही टाइम टेबल के अनुसार पढ़ाई करनी चाहिए, तभी अच्छे परिणाम मिलते हैं। छात्रों को इस दिन देर रात तक बेवजह नहीं सोना चाहिए या ना जागना चाहिए। गलत आदतों में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे दिमाग थक जाता है। पूर्णिमा के दिन किसी का अपमान या बड़ों का अनादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे मन अशांत होता है और पढ़ाई पर असर पड़ता है। इस दिन आलस्य और टाल मटोल से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये आदतें सफलता के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा बनती हैं। पूर्णिमा के दिन सबसे जरूरी यह है कि अनुशासन और सकारात्मक सोच और नियमित अभ्यास, क्योंकि यही असली सफलता का सबसे बड़ा मंत्र है। अगर छात्र इस दिन अपनी गलत आदतों से बचकर सही दिशा में मेहनत करते हैं तो उनकी एकाग्रता, आत्मविश्वास और सफलता कई गुना बढ़ जाती है। चैत्र महीने की पूर्णिमा के दिन साफ और धुले हुए कपड़े पहनना बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि पवित्रता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक होता है। इस दिन सफ़ेद, पीले, हल्के रंग के वस्त्र पहनना सबसे उत्तम माना जाता है, क्योंकि यह चंद्रमा की शांति और सौम्यता को दर्शाते हैं। अगर संभव हो तो महिलाएं साड़ी या सलवार सूट और पुरुष कुर्ता पायजामा पहने। इससे पूजा का प्रभाव बढ़ता है और वातावरण भी आध्यात्मिक बनता है। चैत्र पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और सत्यनारायण की पूजा करना अत्यंत फलदायी माना जाता है, क्योंकि यह दिन उनके लिए विशेष माना जाता है। इस दिन हनुमान जी की पूजा भी की जाती है और हनुमान चालीसा का पाठ करने से भय और संकट दूर होते हैं। माता लक्ष्मी का स्मरण करने से धन और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। सुबह स्नान करके घर में मंदिर को साफ करें और एक चौकी पर भगवान की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। दीपक जलाकर भगवान विष्णु या सत्यनारायण का ध्यान करें और पूजा का प्रारंभ करें। फूल, फल और मिठाई अर्पित करें और सत्यनारायण कथा का पाठ करें। हनुमान जी के सामने दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। रात में चंद्रमा को जल अर्पित करें और अपनी मनोकामना व्यक्त करें। पूजा के लिए दीपक, घी, तेल, अगरबत्ती, फूल, फल, नारियल, चावल, रोटी और मिठाई रखें। हनुमान जी के लिए सिंदूर और चमोली का तेल अवश्य रखें। तुलसी के पत्ते, गंगा जल प्रसाद के रूप में खीर, हलवा रखना शुभ माना जाता है। पूजा के दौरान मन को शांत और एकाग्र रखें और पूरी श्रद्धा के साथ भगवान का स्मरण करें। इस दिन दान पुण्य करना, जरूरतमंदों की मदद करना बहुत शुभ माना जाता है। ये थी दोस्तों चैत्र पूर्णिमा की संपूर्ण जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को अपने सभी दोस्तों, रिश्तेदारों, पड़ोसियों को यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम चैनल व्हाट्सएप पर शेयर करें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली जरूर लिखें। अगर आप इस पूर्णिमा को, ये वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो जय बजरंगबली आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। जय हिंद दोस्तों।